नमस्कार, आप सभी का वीडियो टीवी भारत के खास प्रोग्राम में स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर 17 सितंबर 2022 यानी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों को रिलीज किया। चीते विदेशी हैं यानी नामीबिया से आए हैं। सवाल ये उठता है कि क्या वहां के मौसम के हिसाब से कूनो नेशनल पार्क में जलवायु है? क्या विदेशी चीते भारत में सर्वाइव कर पाएंगे? यहाँ के मौसम, जलवायु और वातावरण से एडजस्ट कर पाएंगे? आपके इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम आपको देते हैं। नामीबिया में तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस है। कूनो नेशनल पार्क में भी 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है। नामीबिया में ग्रासलैंड यानी सवाना वुडलैंड का क्षेत्रफल 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि कूनो नेशनल पार्क का पूरा क्षेत्रफल 3200 वर्ग किलोमीटर है। नामीबिया और कूनो नेशनल पार्क का जलवायु अर्ध शुष्क रहता है यानी सेमी एरिड। नामीबिया में अधिकतम तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क जिस इलाके में बसा है वहां भी तापमान गर्मियों में इतना पहुंच जाता है। औसत तापमान गर्मियों में 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ये तो रही बात तापमान की। वैज्ञानिकों ने पूरी तरह रिसर्च करने के बाद कूनो नेशनल पार्क को चीतों के लिए सबसे उपयुक्त पाया है। इसके पीछे कुछ जरूरी कारण भी है, आइए अब आपको वो बताते हैं। चीतों को ग्रासलैंड यानी थोड़ी ऊंची घास वाले मैदानों इलाकों में रहना पसंद है। ये घने जंगलों में नहीं रहते। वजह है, अगर ये तेजी से दौड़ेंगे नहीं तो शिकार नहीं कर पाएंगे। तेजी से दौड़ने के लिए खुले मैदानों की जरूरत होती है, न कि घने जंगलों की। मौसम में ज्यादा उमस न हो, थोड़ा सूखा रहे, इंसानों की पहुंच कम हो, तापमान बहुत ठंडा न हो, बारिश ज्यादा न हो। कूनो नेशनल पार्क 3200 वर्ग किलोमीटर में फैला है, लेकिन चीतों के हिसाब से उपयुक्त इलाका 748 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ इंसान नहीं आते जाते, नहीं रहते हैं। नेशनल पार्क का बफर जोन 1235 वर्ग किलोमीटर है। पार्क के बीच में कूनो नदी बहती है। कम ढाल वाली पहाड़ियां हैं। दक्षिण पूर्वी इलाके में पन्ना टाइगर रिजर्व और शिवपुरी के जंगल हैं। इस इलाके के पास ही चंबल नदी बहती है, यानी चीतों के पास कुल मिलाकर 6800 वर्ग किलोमीटर का इलाका रहेगा। नेशनल पार्क का अधिकतम औसत तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस रहता है। सबसे कम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस रहता है। इलाके में साल भर में 760 मिलीमीटर बारिश होती है। कूनो नेशनल पार्क में चीतों के लिए बहुत कुछ है, जैसे चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, चिंकारा, चौनसिंगा, ब्लैक बक, ग्रे लंगूर, लाल मुंह वाले बंदर, शाही, भालू, सियार, लकड़बग्घे, ग्रे भेड़िए, गोल्डन सियार, बिल्लियां, मंगूस जैसे कई चीज। चीता जमीन पर हो या पहाड़ी पर, घास हो या पेड़, उसे खाने की कमी नहीं होगी। यहाँ सबसे ज्यादा चीतल मिलते हैं, यानी चीतों के लिए पर्याप्त शिकार की व्यवस्था है। चीतल की आबादी 38 से 51.58 प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेशनल पार्क में पहले करीब 24 गांव थे, जिन्हें दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। गांव वाले मवेशियों के साथ दूसरे स्थानों पर चले गए, यानी पार्क के 748 वर्ग किलोमीटर को चीतों के लिए पूरी तरह संरक्षित कर लिया गया है। ये काम 1998 में ही कर दिया गया था। जाते जाते ग्रामीणों ने अपनी बिल्लियां और कुत्तों को भी जंगल में ही छोड़ दिया था। करीब 500 के आसपास इनके वंशज भी चीतों का शिकार बनेंगे। किसी भी नेशनल पार्क के अभ्यारण्य में किसी शिकारी जीव को तभी लाते हैं जब उसके लिए खाने की पर्याप्त जीव हो, यानी शिकारी की संख्या के अनुपात में शिकार का होना जरूरी है। चीते उन जीवों का शिकार करते हैं जो औसतन 60 किलोग्राम या उससे कम वजन के होते हैं। केज से रिलीज होने के बाद पेड़ के नीचे खड़ा अफ्रीकी चीता पीएम नरेंद्र मोदी उसकी फोटो लेते नजर आए। पेड़ों पर मौजूद बंदरों और लंगूरों की बात करें तो 10% बंदर चीते के शिकार हो सकते हैं। नीलगाय या सांभर की बात करें तो इनकी आबादी 30% हिस्सा चीतों के शिकार का बन सकता है, यानी खाने के लिए चीतल की आबादी पर्याप्त है। चीतों को शुरुआत में 6 वर्ग किलोमीटर के फेंसिंग वाले बाड़े में रखा जाएगा, ताकि सारे चीते एक दूसरे से संपर्क साध सके, एक दूसरे को समझ सके। चीते सामाजिक प्राणी होते हैं, ये समूह में रहते हैं, इसलिए जब ये 3 नर चीते और 5 मादा चीते एक दूसरे से संपर्क और संबंध बना लेंगे, तब इन्हें बाड़ों से मुक्त किया जाएगा। भारत की सरकार ने वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाया है, जिसे 1972 में लागू किया गया था, यानी देश में कहीं भी जंगली जीव का शिकार प्रतिबंधित है, जब तक इन्हें मारने की कोई वैज्ञानिक वजह न हो या फिर वो खतरा न बने। जब भी किसी जानवर को एक देश से दूसरे देश में शिफ्ट किया जाता है, तब कई बातें देखी जाती हैं, जैसे जेनेटिक कैसा है, व्यवहार कैसा है, उम्र सही है या नहीं, लिंग का संतुलन कैसा है, साथ ही जानवर एक देश से दूसरे देश जाकर वहां के वातावरण, रहने लायक जगह की स्थिति, शिकार के प्रकार आदि से एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं। तो हमने आज बताया आपको चीतों के बारे में एक छोटी मोटी जानकारी के बारे में, जिससे वो भारत में किस तरह से एडजस्ट करेंगे, उसकी पूरी जानकारी आपको मिले। मैं आशा करती हूँ आपको हमारी स्टोरी पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।